गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज तारीख हुई है 25, ठीक है। तो 26, 27, 28 तो 3 दिन ये क्लास ऑफ रहेगी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 29 से एक क्लास रेगुलर फिर दोबारा से चलेगी और इसी तरीके से सीडीपी वाली शाम की क्लास। अब आप लोगों से एक बात ये पूछनी है, जो आपको मैं करंट अफेयर के इसमें क्वेश्चन डालता हूँ, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे सर के कंटिन्यू रखना। तो अब ये जो 3 दिन के करंट अफेयर होंगे और एक दिन जिस दिन मैं आऊँगा 4 दिन के करंट अफेयर की वीडियो मैं अलग से बना दूँ, या 4 दिन के करंट अफेयर की वीडियो हिंदी के साथ ही क्वेश्चन में डाल दूँ। उस दिन थोड़े हिंदी के क्वेश्चन कम कर दें, करंट अफेयर के साथ बराबर कर दें। आप बता देना अलग से बनानी है इसी के साथ डालनी, ठीक है। ये हिंदी की वीडियो है, इसमें आपको करंट अफेयर और स्टैटिक फैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। इतना याद रखेंगे, ट्रिक्स के साथ पढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ये जानकारी देनी थी आपको। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना किसके साथ कंफर्टेबल हो। 4 दिन के एक साथ करंट अफेयर करा दूँ, जिस दिन चौथे दिन आऊँगा 29 तारीख को, 29 का नहीं है वैसे, महीना 28 का है, 1 मार्च को, या एक साथ न करा के इसी के साथ डालूँ। पहला क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ बता रहा है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। आंसर हो जाएगा ये। 40 से ज़्यादा क्वेश्चन है तो प्लीज़ पेशेंस बनाना। शाब्दिक अर्थ तो संक्षेप हो गया। व्यास क्या होता है इसका? विलोम होता है। क्या होता है? विलोम, याद रखना। नेक्स्ट, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर को अलग अलग करो। देवासुर, ये वाय, देव प्लस असुर, क्या हो जाए? देव प्लस असुर। तो आंसर क्या हो जाए? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में ना ये योजक चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखो, योजक चिन्ह होता है एक निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये बड़ा होता है योजक चिन्ह की तरह, याद रखना। और एक विवरण चिन्ह और होता है जो इस तरीके से लगता है, और एक पाद चिन्ह होता है इस तरीके से। इन्हें याद रख लेना चारों को, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और ये आते हैं, ठीक है। और ये द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, अन्वय शब्द में संधि बतानी है। अब देखो, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि, स्वर संधि, दीर्घ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। गुण में एक एक मात्रा आती है। वृद्धि मतलब एक ज़्यादा हो जाएगी। वृद्धि का मतलब क्या होता है? जो चीज़ पहले थी उसमें एक ज़्यादा। यण में क्या आता है? या और बा से पहले आधा वर्ण। या और बा से पहले क्या आता है? आधा वर्ण। और अयादि में क्या आता है? 3 पैर वाले शब्द, पवन, नयन। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है? या और बा क्या है? अर्धस्वर है, मतलब इसमें वा आ रहा है, इससे पहले अर्धस्वर आ रहा है। अर्धस्वर कह रहा हूँ, अर्ध वर्ण आ रहा है। अर्ध क्या आ रहा है? वर्ण, स्वर नहीं है वो, याद रखना, क्यों ना है ना, तथा तथा दंत वर्ण है, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? यण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यण। याद हो जाएगा? समझ में आया ना? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना। उल्लेख में कौन सी संधि है? देखो, च, एक आधा चा और पूरा चा, और आधा ला और पूरा ला। चल, ज, ट, ये वाला टा आधा और फिर पूरा। न, ल, चट, जल, नल। ये 5 याद लगो। ये अगर आ जाए आधे आधे और फिर तो ये ता में बदल जाएगा। उत्तधन लेख, उल्लेख। आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, देखो, परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। अब देखो, डायरेक्ट पूछता कि कुंभकर्ण में कौन सा है, तो ये हो जाता व्यक्तिवाचक। जब कुंभकर्ण की उपमा हम किसी को दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक, ठीक है, याद है। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर तो 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरी कौन सी होती है? भाववाचक, ठीक है। और जाति क्या होती है? समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इस तरीके से होती है। ये पहले 3 होती, फिर ये दो में बढ़ जाती, 5 हो जाते हैं प्रकार, ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें कह रहा है संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर, स्वर 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4, अ, ई, उ, री, ठीक है। अब देखो, आ ये तो संयुक्त है नहीं, उ ये है नहीं है, ठीक है, और आ ये नहीं है। संयुक्त स्वर कितने हैं आपके? 4 हैं। ए, आई, ओ, आउ, ए, आई, ओ, आउ, ये 4 हैं। तो ये कहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें उद्धरण चिन्ह कह रहा है। उद्धरण कितने कौन सा? ये देखो, ये 2 प्रकार का होता है, एक हरा और दोहरा उद्धरण। अब एक चीज़ याद रखना, अगर हम किसी को उपाधि देते हैं ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
तो ये हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आएगा। कभी कभी क्या देगा आपको, इस तरीके से दे देगा डबल इन्वर्टेड, और आप जल्दबाजी में सही कर दोगे, मगर ये गलत हो जाएगा। शुद्ध अशुद्ध में पूछता है, ठीक है। ये क्या है, विवरण। ये क्या है, योजक। थोड़ा और बड़ा होता तो निर्देशक मान लेते। और ये क्या है, विस्मयादिबोधक है, ठीक है। और चिन्ह जो है वो कामता प्रसाद गुरुजी ने 20 बताए, 20 में से 1 हिंदी का है पूर्ण ब्रह्म, बाकी 19 इंग्लिश के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। नेक्स्ट गबन जो उपन्यास है ये किसका है, गोदान गबन, ठीक है। किसके हैं गोदान गबन, और कौन सा है मंगलसूत्र, ठीक है। ये सब किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के, ठीक है, याद रखना। और जयशंकर प्रसाद का क्या है, कामायनी, याद रख लो। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, ये भी याद रख लो, ठीक है। उत्तरा चिदम्बरा युगपत युगांत बीड़ा गुंजे, ये सभी नहीं लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है बताओ, इसका ये आप बताना, इनका कोई याद है आपको। नेक्स्ट दूसर को क्या पर्याय, दूसर को कहते हैं गर्दभ, और क्या कहते हैं चक्री वाहन, और क्या कहते हैं गधा, और क्या कहते हैं बैशाख नंदन, याद रखना इतने सारे। अश्व का क्या होता है, घोड़ा, घोटक, ठीक है। और बाजी, तुरंग, बहुत सारे होते हैं। अजा मतलब क्या होता है, बकरी। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा सी। ऊंट की चोरी नेहुरे मतलब बड़े काम छुपाकर नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट पंकज शब्द में कौन सा समास है, समास का विलोम व्यास। पदों के आधार पर कितने प्रकार का होता है समास, 4। अर्थ के आधार पर 6। पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़, जा मतलब होता है जन्म लेना वाला। कीचड़ में कौन जन्म लेता है, कमल। ये क्या कह रहा है, अन्य पद के बारे में बता रहा है ना, इससे क्या बन रहा है, अन्य पद बन रहा है। तो एक तो ये योग रूढ़ होगा, शब्द पूछ ले कि कौन सा शब्द है, योग रूढ़। और अगर समास पूछ ले तो क्या है, बहुब्री समास लगाया ना। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान, ठीक है, याद रखना। द्वंद्व में क्या होता है, योजक चिन्ह आता है, ठीक है। नेक्स्ट से विभक्ति किस कारक के साथ प्रयुक्त होती है, कौन सी, से 2 के तत्सात होती है, करण और अपादान। यहाँ तो जुड़ाव के सेंस में यूज होती है, यहाँ अलगाव। तो यहाँ यही दे रखा है ना, केवल अपादान तो दे ही नहीं रखा, ठीक है। संप्रदान के लिए, ठीक है। और कारक चिन्ह, कारक को और क्या कहते हैं, आप परसर्ग भी कहते हैं कारक को। हिंदी में कितने कारक हैं, 8। संस्कृत में पूछ ले कारक कितने, तो 6, ठीक है। नेक्स्ट एक सेकंड प्लीज, हाँ। नेक्स्ट उसने नहाकर भोजन किया। एक काम खत्म करने के बाद हम जब दूसरा करते हैं तो वो पूर्वकालिक होती है क्रिया। नहाकर भोजन किया, मैंने क्रिकेट खेलकर भोजन खाया मतलब भोजन किया, या मैं पढ़कर सोने गया। एक काम खत्म होने के बाद जब दूसरा स्टार्ट होता है वहाँ प्रेरणार्थक होती है, जब कर्ता खुद न करके अपने काम दूसरे से करवाता है। जैसे मैं मोहन से पत्र पढ़वाता हूँ, मैं सीता से नृत्य करवाता हूँ, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो आप। जब खुद काम नहीं करने का मन कर रहा है, मतलब कि करता है, यहाँ पे कामचोर है करता कौन है, कामचोर। खुद काम नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा है, ठीक है। जहाँ आपको लगे ना कि काम चोरी का प्रयास कर रहा है, काम खुद नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा है, तो वहाँ पे लगा देना प्रेरणार्थक। नेक्स्ट कायर का भाववाचक संज्ञा बताना है, तो क्या हो जाएगा कि क्या है इसमें, कायरपन के कायरता। राम कायरता प्रकट कर रहा है, राम कायरता दिखा रहा है, मतलब वो डर का भाव है उसमें, ठीक है। किसका भाव है, डर का। कायर से क्या बनेगा, कायरता, ठीक है। नेक्स्ट एक सेकंड दोबारा कंफर्म कर ले। कायर का अकायरता तो होगा नहीं, कायर तत्व भी नहीं होगा, कायरपन सही नहीं है, या कायरता ही होगा, डी लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो विद्यार्थी में कौन सी संधि है। अब जहाँ पे मैंने बताया ना बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आ जाए तो कौन सी संधि होती है, यहाँ पे आ रहा है ना बड़ा आ विद्याधन अर्थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 जवाब आप लोग दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताना कि यर्ण स्वर संधि में या और बात से पहले क्या आते हैं, अर्ध स्वर क्यों निकलता है, अर्ध वर्ण या पूर्ण वर्ण क्या आता है या और बात से पहले। नेक्स्ट और ये भी बताना दीर्घ में कितनी मात्रा आती है और उसमें वृद्धि में कितनी आती है। कानन का पर्यायवाची बताओ, कानन का क्या हो जाएगा, बन, विपिन,
कांतार, जंगल, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सुई का तत्सम बताना है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हुए। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। सुई का क्या हो जाएगा? सूची हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो बागीस का बताना है, इसमें संधि विच्छेद। बाक धन ईश, बाक का ईश कौन है? बागीस के पर्यायवाची लिख लो, ब्रह्मा या बृहस्पति। बृहस्पति, दोनों में से किसी के लिए भी आप बागीस यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो ईश में ना बड़ी ई आती है, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा। और क ख ग घ ण, तो गा का बन जाता है, तीसरा पहले में चेंज हो जाता है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से व्यंजन संधि बतानी। व्यंजन संधि किसमें होगी? मैंने क्या बताया था? ज, ल, च, ट, न, ऐसे याद रखो। च, ल, ज, ट। च, दोबारा बताता हूँ, च, ल, पहले इसे याद रखना। च मैंने याद कैसे किया? दूसरे पे न, च, ल, ज, ट, नल, मैंने याद किया चल जट नल पर, इस तरीके से थोड़ा। ठीक है, तो जहाँ पे ये आ जाते हैं वहाँ पे कौन सी होती है? व्यंजन संधि। तो अब इसमें से एक ही बार में आप बता देना ये होगी या ये होगी। देखो परम धन अणु, परमाणु, शरण धन अर्थी, शरणार्थी, काराधनवास, कारावास। अब आपको क्या अलग लग रहा है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना इसे और जवाब देना इसका। ठीक है, नेक्स्ट, 1 सेकेंड। हाँ, वो 23 दिख रहा होगा ना आपको टाइम। अब सोच रहे हो कि रात को बन रही है वीडियो। हाँ, ये रात को ही बन रही है। ठीक है, क्योंकि दिन में शोर हो जाता है ना, और मैं नहीं चाहता आप लोगों को परेशानी हो। देखो विसर्ग बताना है इसमें कौन सा है। देखो ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो मैंने बताया था चल जट नल, जिसमें आधा और उसके बाद आ जाए तो ये क्या हो जाता है? ये ता में बदल जाता है। और ये कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि। ये होगा नहीं। हिम धन आल है, बड़ा आ रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? दीर्घ। अहम धनकार, ऊपर अंकी बिंदी आ जाए तो इसे किस में बदलते हैं? माँ में। ये भी बता रखा है। अब देखो ये भी बता रखा है मैं, श श श, ये आधे आधे आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये विसर्ग में बदल जाएगा, तो दोह धन कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोह धन। भाई साहब सच बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा ये 2-4 पॉइंट जो बोले ना मैंने, यही अगर लिख लिए ना तो संधि हो जानी है आपकी। नेक्स्ट, बाजारूपन। बाजारूपन में क्या होगा बताओ? बाजार धन ऊ धन पन, क्या हो जाएगा? बाजार धन ऊ धन पन। अब इसे पता है, बड़ा ऊ मत कर देना, छोटा ही ऊ आएगा। ठीक है, कौन सा ऊ आएगा? छोटा। नेक्स्ट, सरयूर्मी, बड़ा ऊ, बड़ा आ और बड़ा ई किस में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 11, ये भी जवाब आप देना। ठीक है, देखो दोबारा बता देता हूँ। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में तो ये तीनों आती हैं चीज़ें, गुण में 1 मात्रा आती है, वृद्धि में 2 आती हैं, यण में या और वा से पहले आता है आधा आधा, और अयादि में 3 पैर वाले शब्द बनते हैं। तो अब प्लीज़ बताना ना। ठीक है, कौन सा होगा आपके हिसाब से इसमें? नेक्स्ट, पयोधि। पयोधि में क्या हो जाएगा? पयः धन दी, पयः धन धी, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, नीलोत्पल। नीला है जो उत्पल, मतलब एक होता है उत्पल, एक होता है उपल। उपल क्या होता है? पत्थर। उत्पल मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला, मतलब कमल। नीला है जो कमल, आंसर हो जाएगा कर्मधारय। नेक्स्ट, मुंबई में गगनचुंबी मारते हैं, इसमें बताना है समास कौन सा है? गगनचुंबी में गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, कर्म को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म को। नेक्स्ट, इसमें से तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं? अब देखो कोई हो ना हो, ये वाला तो मैंने 1000 बार बताया होगा तत्पुरुष समास में। ठीक है, अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, चलो, मगर कम से कम मैंने ये तो 1000 बार बताया। आ जन्म, जन्म से पहले क्या लग रहा है? ये लग रहा है ना उपसर्ग। जहाँ भी उपसर्ग लग जाए, अव्यय लग जाए, ये सब किस में आते हैं? अव्ययी भाव में आते हैं ना, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब ये तो हमने देखे भी नहीं, बहुत बार इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे ये भी क्या हो जाएगा? ग्राम का वासी, राजा का कुमार। ठीक है, नेक्स्ट, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है। नेक्स्ट, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, मतलब ये क्या हो रहा है? ये जुड़ाव हो रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ाव, तो करण तत्पुरुष। अब वैसे भी यहाँ तो अपादान दे ही नहीं रखा, तो ऐसे भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, किस समास विग्रह को अन्य नाम से संबोधित किया जा सकता है? अंशु है माला जिसकी, ये क्या हो जाएगा? सूर्य। और अंशु है माला जिसकी, अब इसमें ये पूछ ले के वैसे चलो सूर्य याद रखो, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, ये सब याद रख लेना, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और बस इतना याद रखना। नेक्स्ट, देखो कार्य आरंभ होते ही, कार्य आरंभ होने के लिए कौन सा मुहावरा यूज करते हो? श्री गणेश होना। और श्री गणेश का विलोम क्या होता है? विलोम पूछा जाता है बहुत, ये भी बहुत पूछा जाता है इस तरीके से, विलोम भी बहुत पूछा, तो इसका हो जाएगा इत श्री। श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत करना, इत्र श्री मतलब होता है डी एंड करना किसी काम को।
अवसर का लाभ उठाना मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट, भीगी बिल्ली होना मतलब क्या होता है, डर जाना। थाली का बैगन होना मतलब जिसका कोई अपना विचार ना हो। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है जो बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन के साथ, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगर ये मिल जाए ना आपको सिद्धांतहीन व्यक्ति, तो पहले नंबर पे इसे प्रायोरिटी देना। और वैसे ये दोनों एक साथ देगा नहीं, और मगर ये भी बहुत बार मिलेगा आपको। थाली का बैगन होने का मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। देखो मुहावरे जो होते हैं वो लक्षणा शब्द शक्ति के होते हैं, और ये अरबी भाषा का शब्द है। और पीछे मुहावरों के क्या आता है, ना। जैसे ये लक्षणा के ना, तो जो लोकोक्ति होती है वो व्यंजना शब्द शक्ति की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है, हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ और अशिक्षित व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये आगे करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन। देखो दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चालू होना है। अब कहाँ होना है, ये होना है कर्नाटक में। पहला कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में। ये पहला भी पूछा जा सकता है और दूसरा भी पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और असम ने अभी किसको डीजीपी बनाया था बताओ, याद आ रहा है नाम? अच्छा आप लोग बताना, धावक है वो, कौन है धावक, एथलीट। ठीक है, बताना कौन बनी थी। नेक्स्ट, किस राज्य के सीएम ने पूर्वी भारत का पहला कौशल की, जो भी पहले वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो तो हमेशा रट लेना, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी देखो मेघालय में जिंजर प्लांट चालू हुआ है, ये भी याद रख लेना। सबसे बड़ी सूअर पालन की प्रयोगशाला यहाँ शुरू हुई है, कहाँ पे, मेघालय में। अभी देखो अभी जो मेघालय और असम को जोड़ने के लिए एक पुल अभी बनाने की शुरुआत हुई थी ना, जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, धोबिहारी करके पुल जो था। ठीक है, उसे भी याद रखना। आंसर इसका असम हो जाएगा। पहला कौन सा हुआ है, कौन सा, पूर्वी भारत का पहला कौशल कहाँ पे, असम में नींव रखी गई है। नेक्स्ट, देश का पहला वन्य जीव संरक्षण, देश का पहला ये भी एक्सप्रेसवे कौन सा है, दिल्ली देहरादून। याद पता है मैंने कैसे किया, वन्य जीवों के लिए भी अपने दिल में जगह रखनी चाहिए। और जो वन्य जीव होते हैं ना उन्हें क्या पसंद होता है, हरा हरा पसंद होता है, हरा, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट, इसमें से किस देश ने जो हिमालयी गुलाबी नमक होता है उसको जीआई टैग सबसे पहले किसको दिया गया था, दार्जिलिंग टी को। कब दिया गया था, 2004 में। और ये जीआई टैग का जो हमारे यहाँ जो लॉ है वो कब आया था, 1999 में, याद रखना। तो ये दिया है पाकिस्तान ने, किसको, नमक को। कौन सा नमक है, गुलाबी नमक है, गुलाबी कलर का सा ये। ठीक है, अभी पाकिस्तान ने ना क्यों न्यूज़ में था, राइस को भी दिया था जीआई टैग। और क्यों न्यूज़ में था, 100 T20 जीतने वाली पहली टीम बनी थी पाकिस्तान की। ठीक है, याद रखना। अच्छा एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि देखो हमारा जो एयर स्पेस है ना, एयर स्पेस समझ रहे हो, अभी जो पाकिस्तान के वो इमरान खान वो गए श्रीलंका। कहाँ गए, श्रीलंका। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, श्रीलंका के लिए जाने के लिए हमने किस देश को अनुमति दे दी अपने एयर स्पेस में हो गए। क्योंकि जब हमारे अभी रामनाथ कोविंद जी गए थे ना यात्राओं पे, तब इसने मना कर दिया था पाकिस्तान ने, क्योंकि बहुत चालाक है। ठीक है, और हम लोग थोड़े दयावान इंसान हैं कि चलो यार इनका ज़्यादा डीजल पेट्रोल खर्च हो जाएगा, चले जाओ हमारे वहाँ। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, पाकिस्तान। अच्छा ये पूछा जाता है दुनिया की लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक और कैसी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन, मतलब कि उसका किसी से भी सीधे डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो वो है कजाकिस्तान, याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बन रही, तो ये बन रही केरल में। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड स्कीम कहाँ चालू हुई थी, तो ये हुई थी तमिलनाडु में, इसे याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में लुप्त प्राय जानवर अमेरिका में सफलतापूर्वक क्लोन किया गया है। देखो दुनिया में जो पहली क्लोन किए जाने वाली जो थी ना वो डॉली भेड़ थी, सबसे पहले डॉली नाम की भेड़ की क्लोनिंग हुई थी। तो ये कौन है, ब्लैक फुट फेरेट। याद कैसे करोगे, देखो ब्लैक लाइफ मैटर ये वाला बवाल बहुत चलता रहता है अमेरिका में। जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान होता है ना, रियलिटी में नहीं होता, केवल किस में होता है, ये जितने भी नेता लोग हैं ना ये भड़काते रहते हैं, हिंदू वाले हिंदू को भड़काते रहते हैं, मुसलमान वाले मुसलमान को भड़काते रहते हैं। वैसे बहुत सारे जैसे कि अपने देव शरीफ का जो दरगाह है उस पर देखो हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ जैसे हर जगह पॉलिटिक्स को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मुद्दा होना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, उसी तरीके से ब्लैक एंड वाइट का मुद्दा कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, क्योंकि अमेरिका के जो गोरे चमड़ी वाले लोग हैं ना वो इन्हें जो ब्लैक चमड़ी वाले लोग हैं उन्हें समझते हैं बेकार, इन्हें कुछ नहीं आता, इस तरीके से। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो ब्लैक से याद रख लेना कि ब्लैक फुटेड फेरट। ठीक है, हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की कौन बनी है बताओ, तो ये बनी जैस्मिन हैरिसन।
तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, कैसा बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, याद रखना। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। और 1 तारीख को मिलेंगे फिर दोबारा 1 मार्च से, क्योंकि 25 को तो दे दिया मैंने क्लास, अब आपको 26, 27 और 28 3 दिन ऑफ रहेगी ये क्लास, ठीक है। तो 3 दिन आप लोग एक काम कर सकते हो कि मेरी पुरानी जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखो, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और बाकी अपना रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर भी देखनी हो तो पुरानी वीडियोज़ पढ़ी हैं, 500 से ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, उन्हें देखना। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।